अगर आप REIT या INVIT में इन्वेस्ट करते हो तो आपके डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट बदल सकता है। लेकिन पहले समझते हैं REIT होता क्या है। REIT को आप सिंपल लैंग्वेज में रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड जैसे कंसेप्ट समझ सकते हो। आप डायरेक्टली एक बिल्डिंग खरीदने के बजाय REIT में इन्वेस्ट करते हो और REIT कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम जनरेट करके इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन डेटा देता है। गवर्नमेंट ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 इंट्रोड्यूस किया और लोकसभा ने इसे 6 अगस्त को पास कर दिया। इस बिल में REIT और INVIT इन्वेस्टर्स के लिए SPV से मिलने वाला सर्टेन डिविडेंड इनकम पर टैक्स एक्सेप्शन का प्रोविजन है, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ है। सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपने एक REIT में इन्वेस्ट किया। REIT के अंदर एक कंपनी यानी SPV प्रॉपर्टी से इनकम कमाती है और उसका डिविडेंड REIT इन्वेस्टर तक पहुंचता है। प्रपोज चेंज का पर्पज ये है कि स्पेसिफाइड कंडीशंस मीट होने पर इन्वेस्टर्स लेवल पर इस डिविडेंड पर इनकम टैक्स ना लगे। बिल पास होना और लॉ बन जाना सेम चीज नहीं है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा अप्रूवल और प्रेसिडेंट की एसेंट भी रिक्वायर्ड है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि REIT की हर इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ये स्पेसिफिक डिविडेंड कंपोनेंट स्ट्रक्चर और कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। साथ ही प्रपोज डिजाइन में SPV लेवल टैक्सेशन में भी चेंजेस हैं। तो अगर आप REIT या INVIT में इन्वेस्ट करते हो तो इस अपडेट को सेव कर लो, क्योंकि फाइनल लॉ आने के बाद इसका एक्चुअल इम्पैक्ट समझना इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी ही और अपडेटेड के लिए फॉलो करें।